जय भीम साथियों, इस समय औरैया जनपद के काकोर मुख्यालय पर हैं। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती ने ऐलान किया था 24 तारीख को हर एक जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिया जाएगा, जिस तरह से आज शांतिपूर्वक ज्ञापन सौंप दिया गया है। और मेरे साथ में वर्तमान जिलाध्यक्ष और पूर्व जिलाध्यक्ष से वार्तालाप करने वाले हैं। क्या कारण रहा जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने अपमान को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है? कहा था गृह मंत्री अमित शाह ने अम्बेडकर 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 एक फैशन हो गया। वो हकीकत में फैशन नहीं है, एक बाबा साहब एक ब्रांड है, ब्रांड। और उसी तरीका से अब हम वार्तालाप करेंगे। जी अध्यक्ष जी, क्या कहेंगे? जी एक ही बात है जी, क्या कहेंगे आज जिस तरह से बहुजन समाज में आहत पहुंची है, गृह मंत्री अमित शाह ने पहुंचाया? माननीय अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री जो थे वो इस मुगालते में थे कि जो उसको ब्रांड बना रहे थे, ब्रांड को कम करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें ये नहीं मालूम कि बाबा साहब, परम आदरणीय बाबा साहब जो हैं, उन्होंने इसी जन्म में लोगों को तो पूजा पाठ करने के बाद 7 जन्म के बाद मोक्ष मिलता है, स्वर्ग मिलता है, पर बाबा साहब के संविधान की बदौलत लोगों को इसी जन्म में 1 साल, 2 साल, 10 साल की अवधि में लोगों को स्वर्ग मिला है। अब ये पूछे कैसे? पढ़े लिखे स्टूडेंट इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, सारे, कोई पुलिस में जाता, कोई सरकारी सेवा में जाता है, पढ़ के उनको स्वर्ग मिला कि नहीं मिला? कानून का पालन करने वाले भी बने, डॉक्टर इंजीनियर भी बने। आज़ादी के पहले जब आदमी को आदमी होने का एहसास नहीं था, लोगों को ये नहीं मालूम था कि हम आदमी हैं भी कि नहीं हैं, हमारे अधिकार हैं भी कि नहीं हैं, तो बाबा साहब के संविधान की बदौलत उन्हें आदमी होने का एहसास भी हुआ और उन्हें वो हर क्षेत्र में जाने का मौका मिला जहां प्रतिबंधित था। कुछ मनुवादी ताकतों ने देश में कुछ सीमित कर रखी थी व्यवस्था, उसको बाबा साहब ने अपने संविधान के माध्यम से असीमित कर दिया, स्वर्ग भी यहीं दिया। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ बाबा साहब ने ये कहा था कि शिक्षा, संगठन, संघर्ष, तीनों चीज़ों का मोल एक छोटे छोटे सी जंतरी के बीच में पहुंचा दिया। लोगों को संघर्ष करना भी मालूम है, लोगों को पढ़ना भी मालूम है और लोगों को आगे बढ़ना भी मालूम है। तो इस देश के सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो बहुजन समाज पार्टी है, उसकी मुखिया, उसके संस्थापक मानवर साहब भी बाबा साहब के अधूरे कार्यों को पूरा करने वालों की लाइन में हैं। महामानव बने, महानायक बने, बहुजन समाज पार्टी खड़ी करी और देश के सबसे बड़े ऐतिहासिक धरोहर को उन्होंने मूर्त रूप दिया। उसका उदाहरण है नोएडा, लखनऊ। तो माननीय अमित शाह जी को अपने कथन पे पुनः विचार करना चाहिए। लोगों की आहत हुई है भावनाएं, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। देश के गृह मंत्री हैं और उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था का पालन करना। और कानून व्यवस्था का मूर्त रूप किसने दिया? बाबा साहब ने। तो बाबा साहब जब कानून व्यवस्था का पालन कर रहे हैं, करवाने की जिम्मेदारी उनकी है। तो बाबा साहब ने तो कानून बनाया, तो जिम्मेदारी किसकी है उनकी इज्जत करना? इसलिए हम लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं उनके इस वक्तव्य से। हमारी बहन मायावती जी के निर्देश पे बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में आज जो है हम लोगों का धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दिया हमने राष्ट्रपति महोदया को संबोधित। तो धरना संपन्न भी हुआ, सफल भी हुआ। सबसे बड़ी चीज़ है कि सुबह मौसम खराब था, एक तरह से ये कहा जाए कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ने वाली बात थी, पर हमारे कार्यकर्ताओं ने सर्दी को लात मार के भगा दिया और सारे लोग इकट्ठा हो गए। उन सबको हार्दिक धन्यवाद, उनके जज्बे को सलाम। हमारे बीच में कोऑर्डिनेटर साहब भी हमारे कानपुर से आए। हमारे कोऑर्डिनेटर वर्तमान में महेंद्र भाई हैं, बलबीर भाई हैं, विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, और पदाधिकारी हैं हमारे बीच में। सारे लोग पदाधिकारी, सब ने, जिला महासचिव हैं रूपेंद्र राव हैं, जिला प्रभारी विनोद जाटव जी हैं, सदस्य जिला कार्यकारिणी, सारे लोगों ने मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। हम सभी दिल से उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं और भविष्य में भी उनसे ये उम्मीद है कि उनका सहयोग मिलता रहेगा। और आगे जो भी चैलेंज आएगा हम लोगों के सामने, बहुजन समाज पार्टी के सामने जो चैलेंज आएगा, हम लोग उनको उस चैलेंज को आप सबके सहयोग से, पूर्व अध्यक्ष जी भी हमारे साथ हैं, पूर्व में बहुत से पदाधिकारी हैं, सबने मिल के कार्यक्रम को ऐतिहासिक रूप दिया है। अभी तक लोग कह रहे थे कि कार्यकर्ता
का मनोबल टूट गया है या कुछ भी हो गया, पर मनोबल टूटा नहीं है, केवल समय की बात थी। आज हमारे साथी सब लोग तैयार हैं और कोई भी चैलेंज को पूरा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? हमारा नाम प्रवेश कुमार है, कुरील है। जी, क्या कहेंगे जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने आहत पहुंचाई है बहुजन समाज में? हम तो बस इतना कहना चाहते हैं कि माननीय आपके मीडिया के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को बताना चाहते हैं कि अमित शाह जी को अब अभी भी शिक्षा कभी ख़त्म नहीं होती। उनको एक बार फिर पढ़ावें कि अगर बाबा साहब ना होते और संविधान ना बनता तो आज वो गृह मंत्री ना होते। तो इसके लिए इतनी बड़ी जब वो भूल कर गए बाबा साहब के विषय में बोलने, तो अब उनके आगे क्या कहा जाए। बस हम लोग तो यही चाहते हैं कि अपनी गलती को स्वीकार कर लें और कुछ नहीं। आपका नाम क्या है? शैलेंद्र दोरे, पूर्व जिलाध्यक्ष बसपा औरैया। क्या कहेंगे गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से बयानबाजी की है, टिप्पणी की है, बहुजन समाज लगातार रोष में है और लगातार सड़कों पर उतरा हुआ है। चाहे कहें कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी या भीम आर्मी, सभी सड़कों पर हैं। ऐसा क्यों है? मैं आपके माध्यम से बहन कुमारी माइती जी ने जो हम लोगों को निर्देश दिए थे, आज शांतिपूर्ण तरीके से राष्ट्रपति महोदय जी को जिलाधिकारी महोदय द्वारा शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन हुआ ज्ञापन देने का। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जो गृह मंत्री जी जो जिस संसद से बैठ के वहाँ वो जो वक्तव्य दिए, जो दलित समाज को आहत पहुँची है, वो वहाँ बैठे ही बाबा साहब की बदौलत थे, वरना वो वहाँ पे नहीं कभी पहुँच पाते। और बाबा साहब को और अन्य दल आज दिखा रहे हैं और वो लेके चल रहे हैं, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी और उससे जुड़े जो भी बहुजन समाज है, बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता, वोटर, जो भी पदाधिकारी सभी है, और हमारी नेता ने उनको भगवान माना है, पूरा भगवान माना है। और लोग तो दिखावा भी कर रहे हैं, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने उनको भगवान का रूप दिया है, क्योंकि यही बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी से पहले जो मानवा साहब, कांसीराम साहब थे, और उनसे पहले और भी महापुरुष रहे हैं, जो बाबा साहब को पहुंचाने के लिए, घर घर में पहुंचाने के लिए ये बहुजन समाज पार्टी ने रात दिन मेहनत की है। उनके सभी कार्यकर्ता और उससे जुड़े जो पूर्व के सभी लोग जो महापुरुष रहे हैं, महापुरुषों को घर तक पहुंचाया है। ये बहुजन समाज पार्टी ही है, जो आपकी एकमात्र बहुजन समाज पार्टी है, जो दलित हितैषी पार्टी है। जो आप देख लीजिएगा, पिछले जो भी 4 साल के कार्यकाल रहे, गाजीपुर से गाजियाबाद तक का देख लीजिएगा, बाबा साहब को गाजीपुर से गाजियाबाद तक पहुंचाने में बहुजन समाज पार्टी का ही हाथ है। और अब आप भूलिए मत, ये पुरानी कुछ दल के पास थे, यही बाबा साहब के जब जो पार्क बने थे, उन्होंने कुछ अशब्द के कहकर उनको संबोधित किया था। यही समाजवादी पार्टी थी जिन्होंने इस बाबा साहब के पार्क को, जो आज जो बाबा साहब को लेके चल रहे हैं, इन्होंने, समाजवादी पार्टी ने ये प्रमोशन का बिल भी फाड़ा था और बाबा साहब के पार्क को उन्होंने अशब्द बढ़ दिए थे। तो आज हम उनको सभी दल समाज से चंद समय में इतना बाबा साहब से लगाव क्यों हो गया? ऐसा क्यों? बहुजन समाज पार्टी तो आज नहीं, जब से बनी है, उससे पहले DS4 बाम से बनी है। और नहीं, सपा कांग्रेस, हाँ वही चीज मैं, क्योंकि वो बनी है, वो बाबा साहब को हमेशा लेके आई है। और जो आज दल है, उनको ये बात का पता चल गया है कि ये SC समाज, OBC समाज, जो दलित समाज है, जो बहुजन समाज है, ये बिना बाबा साहब के आज राजनीति में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनको अब जब एहसास हो, क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं, अपने समाज को बताना चाहते हैं, ये आज अंबेडकर युग चालू हो चुका है। आप इस बात को समझिए कि अंबेडकर युग चालू हो चुका है। आप एक बात ये और समझिएगा कि बहन जी ने कुछ न सोचकर आज का दिन ही क्यों रखा, क्योंकि 25 दिसंबर को मनुस्मृति भी जलाई गई थी। मनुस्मृति 25 दिसंबर को जलाई गई थी। आज के दिन शायद उस दिन तैयारी हुई होगी। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, 2027 में BSP की सरकार बनेगी। आज से आह्वान हो चुका है कि BSP अपनी पूरी तैयारी कर रही है और आपको एक पूरे देश में दिखा दिया है कि BSP एक है और BSP आने वाले समय में सरकार बनाने जा रही है। जय भीम, नमोदय। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्रपाल दौरे, मंडल प्रभारी कानपुर। यानी कि जिस तरह से शांत तरीके से आज यहाँ पर जिला मुख्यालय पर आज ज्ञापन सौंपा गया, क्या कारण रहा ज्ञापन सौंपने का? ज्ञापन सौंपने का कारण तो ये है कि अभी सदन में अमित शाह ने जो बाबा साहब के प्रति विवादित बयान दिए हैं, उस बयान के संबंध में आज बहुजन समाज पार्टी के
सभी दबे कुचले समाज के लोगों ने ये ज्ञापन दिया है और ये भी कहा है कि अमित शाह या तो माफ़ी मांगें और नहीं तो अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि अगर वो आज सब उतने बड़े सदन में अगर पहुँचे हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर साहब की बदौलत पहुँचे हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर साहब अगर दबे कुचले सब समाज को सम्मान देने का जो किसी ने अगर कार्य किया है तो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत लोगों को मिल रहा है। यानी कि देख सकते हैं लगातार अमित शाह ने जो कहा था सदन में, भरे सदन में कहा था, जिस तरह से सदन चल रही थी तो उसने कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह ने कि अम्बेडकर 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 एक फैशन है। तो फैशन को लेकर के फिर कहा था उसने कि इतना अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिलता। तो स्वर्ग किससे मिलता? अभी तक बहुजन समाज में स्वर्ग तो खैर नहीं मिला, ये तो बात सत्य है। जब से बाबा साहेब आए तो संविधान लिखा तो उसके बाद से ही बहुजन समाज में स्वर्ग मिला। तो अभी तक फिर भी कह सकते हैं अभी तक दबे कुचले पर अभी भी उत्पीड़न हो रहा है, उनको भी अभी तक नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन जी, आपका नाम क्या है? रूपेन राव, जिला प्रभारी औरैया। क्या कहेंगे आज जिस तरह से पूरे देश में ज्ञापन सौंपा जा रहा है? जी, माननीय बहन जी के आदेश पर आज पूरे देश में क्या बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे प्रदेश में 75 जिलों में हर जगह आज ज्ञापन और विज्ञापन सौंपा गया है। माननीय गृह मंत्री मौजूदा सरकार के अमित शाह जी द्वारा जो अशोभनीय टिप्पणी की गई थी, उस टिप्पणी को लेकर उन्होंने कहा था कि अम्बेडकर 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 एक फैशन, हालांकि वो फैशन तो नहीं जो अभी आपने कुछ समय पहले बताया कि ब्रांड, शायद उनकी नज़र में वो अभी तक तो केवल फैशन था, लेकिन वो समझ गए होंगे 24 तारीख के बाद कि वाकई में ये फैशन नहीं, ब्रांड है, ब्रांड है, ब्रांड है। हो सकता है उनके 33,000 देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनमें से उनका स्वर्ग दिलाने वाला कोई हो, लेकिन हमारे लिए दबे कुचले शोषित लोगों के लिए केवल एक ही मसीहा है, वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर। उनका अपमान हम लोग नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बहन जी ने भी स्पष्ट कह दिया है कि दलितों के एक ही भगवान है, वो है बाबा साहेब। बाबा साहेब को ही भगवान माना है। तब तक के लिए बने रहिएगा। जय भीम।